पोलैंड के एक छोटे से कस्बे में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम मानिया स्क्लोडोविस्का था। वो ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करती थी। 19 वर्ष की उम्र में वो एक अमीर ख़ानदान की 10 साल की बच्ची को पढ़ाती थी। बच्ची का बड़ा भाई उसमें दिलचस्पी लेने लगा और जब भी छुट्टियों में घर आता तो वो नौजवान उस्तानी के साथ अक्सर डांस करता रहता। वो उसके अच्छे आदाब और शायराना ख्यालात और हिस्से मज़ाह से बड़ा मुतासिर हुआ। उसे उससे मोहब्बत हो गई और उसने मानिया से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन जब लड़के की वालदा तक ये खबर पहुंची तो वो तो ये खबर सुनकर तकरीबन बेहोश हो गई। उसके बाप ने शोर बर्पा करके सारा घर सर पर उठा लिया। ये क्या, उसका लड़का एक मफलूकुल हाल लड़की से शादी करना चाहता है। अब तक वो लड़की भी उस लड़के की तरफ माइल हो चुकी थी। चुनांचे दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन जब लड़के की माँ को पता चला तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। उसने मानिया को कान से पकड़ा और पोर्च में ला खड़ा किया। उसने आवाज़ देकर सारे नौकर जमा किए और चिल्लाकर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फ्राक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख हैं और जिसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है और वो भी हमारे घर से। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। ये मेरी बहू कहलाने की ख्वाहिश पाल रही है। तमाम नौकरों ने कहकहा लगाया और खातून दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। मानिया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके ऊपर तेज़ाब की बाल्टी उलट दी हो। वो तौहीन के शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और उसने उसी पोर्च में खड़े खड़े ये ख्वाहिश अपने अंदर महसूस की कि वो अपनी मेहनत से ज़िंदगी में इतनी इज़्ज़त और इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड उसके नाम से पहचाना जाएगा। ये 1891 था। वो पोलैंड से पेरिस आई। उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिज़िक्स पढ़ना शुरू कर दी। वो दिन में 20 घंटे पढ़ती थी। उसके पास पैसा धेला था नहीं। जो कुछ जमा पूंजी थी वो उसी में गुजर बसर करती थी। वो रोज़ सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती थी। उसके कमरे में बिजली, गैस और कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो बर्फीले मौसमों की रातें कपकपा कर गुजारती थी। जब सर्दी बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी तो वो अपने सारे कपड़े निकालती थी, आधे बिस्तर पर बिछाती थी और आधे ऊपर ओढ़ लेती थी। फिर भी गुजारा ना होता तो वो अपनी सारी किताबें हत्ता कि अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लेती थी। पूरे 5 वर्ष उसने डबल रोटी के सूखे टुकड़ों और मक्खन के सिवा कुछ न खाया। नकाहत का ये आलम होता था। वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। लेकिन जब होश आता था तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली दे लेती थी। वो एक रोज़ क्लास में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध के एक गिलास की ज़रूरत है। उसने यूनिवर्सिटी ही में पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली। वो साइंसदान भी उसी की तरह मफलूकुल हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा 2 साइकिल थे। उसने फैसला किया वो दुनिया को बताएगी यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो उस पर जुट गई। तजुर्बात के दौरान उसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज़्यादा रोशनी पैदा करता है और उसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे और लोहे गर्ज दुनिया की हर चीज़ से गुजर जाती हैं। उसने इसका नाम रेडियम रखा। ये साइंस में एक बहुत बड़ा धमाका था। लोगों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ने एक खस्ता हाल अहाता लिया जिसकी छत सलामत थी और ना ही फर्श, और वो 4 बरस तक उस अहाते में लोहा पिघलाते रहे। उन्होंने तन्हा 8 टन लोहा पिघलाया और उसमें से मटर के दाने के बराबर रेडियम हासिल की। ये 4 साल उन लोगों ने गर्मियां हों या सर्दियां अपने अपने जिस्मों पर झीलीं। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जुटी रही। उसने हार ना मानी, यहाँ तक कि पूरी साइंस उसके कदमों में झुक गई। 1902 में मादाम क्यूरी और उसके शौहर ने यह फैसला करना था कि क्या वो अमीर बनना चाहते हैं या साइंस की बेलौस खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ करना चाहते हैं। उस वक्त तक ये दरियाफ्त हो चुका था कि रेडियम
कैंसर के इलाज में बेहद मुफीद साबित हो सकता है। रेडियम की मांग रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी और उसे तैयार करने का तरीका दुनिया में फ़कत मादाम क्यूरी और उसके शौहर को मालूम था। वो अपनी ईजाद के हकूक़ किसी कंपनी के पास लाखों पाउंड में फ़रोख्त कर सकते थे, लेकिन मादाम क्यूरी ने अपनी ईजाद के इवज़ एक पाई भी कबूल करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह साइंस के जज्बे और मकसद के बरअक्स होगा। ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीज़ों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद थी। ये लड़की दुनिया की वाहिद साइंसदान थी जिसे ज़िंदगी में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, जिसकी ज़िंदगी पर 30 फिल्में और सैकड़ों किताबें लिखी गईं और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार देते हैं। बाज़ लिखारियों के मुताबिक फिर एक वक्त वो भी आया कि उसके मुल्क पोलैंड से एक अमीर औरत लाई गई जो कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से नबर्द आज़मा करीबुल मर्ग थी। अपने मादरी मुल्क पोलैंड की इस औरत का इलाज उसकी दरियाफ्त से हो रहा था, जो उसे तस्कीन बख्श रहा था। उसके कहने पर उस औरत के कैंसर का मुफ्त इलाज उसकी शख्सियत की तकमील कर रहा था। फ़रहत व इत्मीनान की तस्वीर बनी मानिया के सामने पड़ी ये औरत वही तो थी जिसने उसे पोलैंड छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और मानिया तारीख़ में अपना नाम मादाम क्यूरी लिखवाती हुई आदसी का पैकर बनी हुई थी। इकबाल ने ऐसे ही लोगों को देखकर कहा होगा कि अरूज याद में खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माहे कामिल न बन जाए। आज पाकिस्तान के जवानों को भी अपनी सोच को बड़ा करना होगा, यानी मुल्क, कौम और इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का नस्बुलैन बनाना होगा, ताकि हम भी जदीद इल्म में आगे बढ़कर ऐसे अजीम कारनामे सर अंजाम दें कि दुनिया में अपना मुकाम पैदा कर सकें। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।